अखंड भारत के शिल्पी सरदार साहब को स्मरण करने का, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर प्राप्त होगा। और इस अवसर पर अखंड भारत के साथ ही आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना के साथ हर नागरिक जुड़े, ये इसके पीछे का उद्देश्य है। अगर समाज में कहीं पे कोई विकृति है, नशा की कुप्रथा है, तो नशे के खिलाफ युवाओं के माध्यम से विशेष कैंपेन चलाना, योग और स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से स्वस्थ होने के लिए लोगों को प्रेरित करना, उस अभियान का हिस्सा उसको बनाना, यह इस अभियान का एक बड़ा कार्यक्रम होगा। और इसकी परिणति 2047 में जो प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत की संकल्पना के साथ पूरे देश को जोड़ने का एक आह्वान किया है, तो इसका रास्ता अखंड भारत से आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत। तो विकसित भारत की इस आधारशिला को और मजबूती प्रदान करने के लिए हम लोग इस पूरे अभियान का हिस्सा बनेंगे। प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में 80 लोकसभा सीटों पर ये कार्यक्रम होंगे और सभी 75 जनपदों के 5-5 युवा सरदार साहब की जन्मभूमि में जाने के लिए यहां से प्रस्थान करेंगे और उनको करमसद से लेकर के केवड़िया तक 150 किलोमीटर की इस पदयात्रा में देश भर से आए हुए युवाओं से मिलने और उस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का भी एक अवसर प्राप्त होगा। प्रदेश के अंदर 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम हर जनपद स्तर पर होगा और बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम में समाज के हर एक तबके को जोड़ने और राष्ट्रीय एकता को मजबूती प्रदान करने के इस कार्यक्रम का हम मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्यक्रम करेंगे। और इसके बाद संविधान दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम को और भी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम होगा। तो सरदार साहब से लेकर के बाबा साहब तक इस पूरे कार्यक्रम में हमें भारत माता के इन महान सपूतों को स्मरण करने और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर प्राप्त होगा। यही मुझे आप सबको सूचना देनी थी। आज ही इस अवसर पर मैं प्रदेश के अंदर आज इस कार्यक्रम को शुभारंभ करने की घोषणा करता हूं और विश्वास करता हूं कि पूरा कार्यक्रम हमारा प्रभावी ढंग से आगे बढ़ेगा और उत्तर प्रदेश जैसे हर कार्यक्रमों में अग्रणी भूमिका के साथ उस कार्यक्रम में सफलता की नई ऊंचाइयां प्राप्त करता है। तो हम लोग सरदार साहब की 150 जयंती के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने कार्यक्रमों में भी उत्तर प्रदेश की सरकार और संगठन दोनों प्रभावी ढंग से अपनी भूमिका को आगे बढ़ाते हुए सफलता की नई ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे।